ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देश की आज़ादी के इतिहास में कुछ ऐसे नाम हैं जिनके बिना भारत की एकता और अखंडता की कहानी अधूरी है। ऐसे ही अग्रणी व्यक्तित्वों में सर्वोच्च स्थान है भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का। सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर आज पूरा देश उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन कर रहा है। लौह पुरुष की पुण्यतिथि हर वर्ष 15 दिसंबर को मनाई जाती है। इसी दिन वर्ष 1950 में उनका निधन हुआ था। तो आइए देखते हैं कि कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दृढ़ इच्छा शक्ति और दूरदर्शिता ने आधुनिक भारत की एकता की नींव रखी। 15 अगस्त 1947 को भारत सैकड़ों साल की गुलामी से मुक्त हुआ। कठिन संघर्ष और बलिदान के बाद मिली ये आजादी बिना शर्त नहीं थी। देश को बंटवारे का जहर पीना पड़ा। 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। अंग्रेज प्रशासित राज्य दोनों देशों के बीच मजहबी आधार पर बांटे गए। बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं हुआ था, आबादी भी धार्मिक आधार पर बंट रही थी। देश सांप्रदायिकता की आग में जल रहा था, लेकिन असली मसला देशी रियासतों का था। आजादी के समय देश में कुल 565 रियासतें थीं। माउंटबेटन प्लान के तहत राजा और रजवाड़ों को दोनों देशों में से किसी एक को चुनने या अलग रहने का विकल्प दिया गया। कई रजवाड़े भारत में विलय के लिए आसानी से तैयार हो गए, लेकिन कई ऐसे भी थे जो स्वतंत्र रहने का ख्वाब देख रहे थे। सरदार पटेल ने राजाओं और नवाबों से देशभक्ति की भावना दिखाने का आह्वान किया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि देशी राजाओं का अलग राज्य बनाने का सपना असंभव है। 5 जुलाई 1947 को सरदार पटेल ने रियासतों के प्रति आजाद भारत सरकार की नीति को स्पष्ट करते हुए कहा कि रियासतों को 3 विषयों सुरक्षा, विदेश और संचार व्यवस्था के आधार पर भारतीय संघ में शामिल किया जाएगा। कई रियासतों ने भारत सरकार की बात मान ली और 15 अगस्त आने से पहले ही विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए। देश जब आजाद हुआ तब सबसे बड़ा सवाल एकता का था। रियासतों को जोड़ना वो कठिन कार्य था। तमाम कोशिशों के बावजूद हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल और कश्मीर रियासत भारत का हिस्सा बनने को तैयार नहीं थी। जूनागढ़ ने पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की, जबकि कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने अलग देश बने रहने का ऐलान किया। 5 सितंबर 1947 को जूनागढ़ के नवाब मोहम्मद महाबत खान जी ने पाकिस्तान के साथ विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए। सरदार पटेल ने नवाब से अपना फैसला बदलने को कहा, लेकिन नवाब ने नहीं माना। इस बीच जूनागढ़ के लोगों ने नवाब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। बढ़ते विरोध के बीच नवाब को पाकिस्तान भागना पड़ा और जूनागढ़ भारत में मिला लिया गया। आरजी लड़त के नाम पर एक प्रजा की आंदोलन शुरू किया गया जूनागढ़ में, और प्रजा की आंदोलन के थकी उन्होंने एक सत्ता ले ली। इधर निजाम ने हैदराबाद को आजाद देश घोषित कर दिया। इस बीच हैदराबाद में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। भारत ने हैदराबाद में सेना भेजने का फैसला किया। 13 सितंबर 1948 को भारत और हैदराबाद के बीच लड़ाई शुरू हुई और 18 सितंबर को निजाम की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। इधर कश्मीर में पाकिस्तानी सेना के जवान और कबायली घुस आए। महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। भारत ने विलय पत्र पर दस्तखत किए बिना मदद भेजने से इनकार कर दिया। आखिरकार 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा ने विलय के कागजात पर दस्तखत कर दिए। इस तरह सरदार पटेल की दृढ़ता और दूरदर्शिता की वजह से तमाम देशी रियासतें भारत का हिस्सा बनती गईं। वल्लभ भाई का इतना बड़ा प्रदान शायद एक ऐतिहासिक घटना है। इतिहास में ऐसी घटना कभी बनी ही नहीं है, इसीलिए हम उनको लौह पुरुष भी कहते हैं। सरदार पटेल अगर ना होते तो भारत का मानचित्र वैसा ना होता जैसा आज है।